नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। बच्चों इससे पहली वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 में प्रयोग होने वाले सभी सूत्र बताए हैं और उसमें आपको थोड़ी सी ट्रिक भी बताई है बच्चों। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, पहले आप उस वीडियो को देख लें, तभी जाके बच्चों आपको ये वाली प्रश्नावली समझ में आएगी। वैसे तो हमने यहाँ पर थोड़े बहुत जो इसमें यूज होने वाले सूत्र हैं वो हमने दोबारा से लिख दिए हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको 8.1 प्रश्नावली को करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों बिना समय गवाए आपको ले चलते हैं और आपको कराते हैं यहाँ पर पहला सवाल। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो बच्चों इस वाले सवाल को हम बिल्कुल आसानी से आपको समझाएंगे। बच्चों इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसके बेस पर 2-3 सवाल आपको कराए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो बच्चों चलिएगा इस वाले सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक त्रिभुज। यहाँ पर ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया है और यहाँ पर ये कह रहा है कि कोण बी समकोण है। तो अगर जहाँ पर समकोण की बात करेगा तो यहाँ पर बी समकोण बोल रहा है, तो यहाँ पर ये बी आ जाएगा। उसके बाद में ए हम यहाँ पर रख देंगे और सी हम यहाँ पर रख देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ए बी बराबर कितना दिया है 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में बी सी हमें कितना दिया है, बी सी हमको दिया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ये देखिए ए बी ये क्या है हमारा लंब है, तो लंब हमने यहाँ पर लिख दिया है 24 जो कि हमें दे रखा है और आधार हमको दिया है 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो आपको तीसरी भुजा कौन सी निकालनी है, ये आपको निकालनी है बच्चों कर्ण। तो सबसे पहले हम कर्ण भुजा को निकालेंगे जो कि हमारी AC भुजा है। तो बच्चों यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी सूत्र लिख रखा है कर्ण निकालने का। कर्ण बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा और कर्ण को हम किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चों। एल का मतलब लंब है और ए का मतलब आधार है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आप एल हमें कितना दे रखा है, लंब हमको दिया है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर, ये हो जाएगा 24 और प्लस आधार हमको दिया है 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576 प्लस 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 625। अब बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो 625 का जो वर्गमूल निकलेगा वो आएगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 625 का 25 आ गया, सेंटीमीटर इसके आगे लगा देंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा आ गया कर्ण 25 सेंटीमीटर निकल के। अब हमें कौन कौन से मान निकालने हैं, देखो साइन ए। अब यहीं पर आपको समझना है कि ये साइन ए का मान कैसे निकलेगा। तो बच्चों पहले आपको ये देख रहे हैं साइन बराबर क्या होता है, ये देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर ए है, ये हमारे कोण हैं। अब कोण के हिसाब से ही हम प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। अब बच्चों हमें देखना क्या है, अब आपको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर हमारा कोण जो है ए है। अब ए के हिसाब से आपको समझना है, यहाँ पर ए के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, ए के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी बच्चों वो लंब हो जाएगी यहाँ पर इसके हिसाब से, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लंब हमें दिया है 7 और यहाँ पर कर्ण कितना है बच्चों 25। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों कि कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है, लंब और आधार में बदलाव हो जाता है कोण के हिसाब से। अब यहाँ पर कोण ए है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और जो बराबर वाली जो भुजा है वो हो जाएगी आधार, ठीक है जी। तो अब देखिए कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए अब आधार क्या होगा, जब ए के हिसाब से लंब ये है तो आधार हमारा 24 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24 और कर्ण हमारा कितना है बच्चों 25, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर सी आ रहा है बच्चों, तो साइन बराबर वैसे क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो अब हमको देखना है सी के हिसाब से। तो यहाँ देखिए बच्चों अब ये सी के हिसाब से
सी के जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो हो जाएगी लंब। सी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और जो नीचे वाली जो भुजा है वो हो जाएगी आधार। तो यहाँ पर बच्चों अब लंब कितना दिया है? 24। अब ये लंब 24 हो जाएगा और कर्ण हमारा कितना है? यहाँ पर है 25। ठीक है जी। अब कॉस बराबर देखिए, कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन सी के हिसाब से देखना है। तो सी के हिसाब से ये लंब है और ये आधार है। तो आधार कितना है हमारा? 7 और कर्ण कितना है बच्चों? 25। तो बच्चों ये होगा इस तरीके से सवाल। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या है? आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक आकृति ऑलरेडी दे रखी है। ये क्या है? एक हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा Q समकोण है। ये यहाँ पर Q समकोण दे रखा है बच्चों। त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, एक तो कर्ण दिया है और दूसरा हमें लंब दिया है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए तीसरी भुजा कौन सी है? आधार। अब हमें यहाँ पर आधार निकालना है। तो आधार के लिए सूत्र हमने आपको बता रखा है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो आधार बराबर क्या होता है? अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है जी। तो कर्ण कितना दिया है बच्चों हमें? कर्ण यहाँ पर दिया है 13। तो 13 का वर्ग हो जाएगा और माइनस लंब कितना दिया है? 12। तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। अब बच्चों ये हो जाएगा 169। 13 का वर्ग होता है 12 का होता है 144। तो बच्चों जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो होता है 5। तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। अब बच्चों हमें किसका मान ज्ञात करना है? tan p माइनस कॉट r। अब देखो आप यहाँ पर tan p और माइनस के कॉट r। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले या तो आप ये देखिए tan बराबर क्या होता है? तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए लंब बटे आधार माइनस कॉट बराबर क्या होता है बच्चों? आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब। अब यहीं पे आपको समझना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अब ये tan p है, p के हिसाब से देखिए तो p के हिसाब से बच्चों ये हो जाएगा लंब। ये p के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? लंब। तो लंब हमारा कितना है यहाँ पर? 5 और बटे में आधार कितना है बच्चों? आधार हो जाएगा ये वाला 12। तो ये हो गया 12। ठीक है जी। माइनस अब यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर r है तो r के हिसाब से यहाँ पर देखो आप ये तो हो जाएगा लंब, इसके जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और जो ये वाली भुजा है वो हो जाएगी आधार। तो यहाँ पर पूछा है आधार। आधार कितना है? 5 और बटे में लंब कितना है बच्चों? 12। क्योंकि ये यहाँ पर देखिए आर के हिसाब से हमारा लंब 12 दे रखा है। ठीक है जी। और यहाँ पे आर के हिसाब से पूछा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 5/12 माइनस के 5/12। तो अगर 5/12 में से 5/12 जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर बच्चों अगला प्रश्न है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर देखो अब यहाँ पर हमें कोई भी त्रिभुज नहीं दिया गया है। अगर त्रिभुज नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले बात तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए हम इसको यहाँ से हल करते हैं। तो हमें दिया क्या है? साइन ए बराबर दिया है बच्चों 3/4। अब आपको देखना क्या है बच्चों? साइन बराबर होता क्या है? साइन बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब बच्चों लंब दिया है हमें और कर्ण दिया है। अगर हम देखें एक त्रिभुज बना के तो यहाँ पर ये लंब दिया है 3 और ये हमें कर्ण दिया है बच्चों 4। ठीक है जी। अब हमको निकालना क्या है? आधार निकालना है। तो यहाँ पर हम आधार निकालेंगे। तो बच्चों आधार का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है? ये देखिए बच्चों आधार का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग। बच्चों मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ माइनस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लंब का वर्ग। आप समझ जाना ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण और एल का मतलब होता है लंब। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखिए कर्ण हमको कितना दिया है? 4। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस लंब कितना दिया है बच्चों? यहाँ पर 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 का वर्ग होता है बच्चों 16 और 3 का वर्ग होता है 9। तो बच्चों यहाँ पर ये कितना निकल के आएगा? 16 में से 9 गए तो 7। तो बच्चों 7 का वर्गमूल नहीं होता है कुछ भी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा अंडर 7। 7 का वर्गमूल निकल सकता है लेकिन पॉइंटों में निकलेगा। ठीक है ना बच्चों? प्रॉपर वैल्यू इसकी नहीं निकलेगी। तो इसको हम अंडर के अंदर ही रहने देंगे।
अब बच्चों देखो हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, मतलब कि हमें मान किस किस का निकालना है, cos A और tan A का। तो इसको हम बिल्कुल सिंपल निकाल देंगे। यहाँ पर किसका निकालना है बच्चों, cos A का, cos A और tan A का। तो यहाँ पर बच्चों ये कैसे निकलेगा, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए बच्चों आधार हमारा कितना निकला है यहाँ पर, अंडर में 7, ये आ जाएगा अंडर में 7। और कर्ण कितना दिया है बच्चों हमको, यहाँ पर कर्ण दिया है देखो ये 4, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार बच्चों। अब यहाँ पर देखिए आप, लंब कितना दिया है हमको, लंब दिया है यहाँ पर 3। ठीक है साहब, लंब दिया है हमको 3। और आधार कितना दिया है बच्चों यहाँ पर, आधार हमको दिया है यहाँ पर अंडर में 7। तो बच्चों ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न हल। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये है 15 cot A बराबर 8। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 15 को इसके बटे में ले जाएंगे, क्योंकि ये गुणा में है। जब भी कोई संख्या गुणा में होती है तो बराबरी में जाके बटे में जाती है, मतलब कि भाग में जाती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा cot A बराबर 8/15। अब बच्चों हमें देखना ये है कि कोट बराबर क्या होता है। तो देखो ये कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, तो इसको हम लिख देंगे आधार बट्टे में लंब। अब बच्चों अगर हम एक त्रिभुज बनाएं तो यहाँ पर देखिए ये आधार हमको दिया है 8 और लंब दिया है हमको यहाँ पर 15। अब बच्चों हमको निकालना क्या है, यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये देखिए कर्ण बराबर अंडर रूट में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लंब कितना दिया है हमको, लंब दिया है हमको 15, 15 का वर्ग हो जाएगा। और आधार कितना दिया है 8, ये 8 का वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64। तो बच्चों अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये जोड़ के आ जाएगा 289। अब बच्चों 289 का जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें मान किस किस का निकालना है, सेक ए और साइन ए का। तो यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अब देख लीजिए बच्चों आप, लंब कितना दिया है हमको 15, तो ये आ गया 15। और कर्ण कितना दिया है बच्चों यहाँ पर हमको 17, तो ये हो गया 17। तो साइन ए का मान आ गया। अब उसके बाद में सेक ए का मान पूछ रहा है, तो सेक ए का भी आप निकाल दीजिए। सेक ए बराबर बच्चों, सेक बराबर क्या होता है, ये देखो आप कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण आपको दिया है यहाँ पर 17 और आधार कितना है हमारे पास में 8। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा हल। तो बच्चों अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो बच्चों पांचवा प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। और 6 में से हमको बच्चों एक तो दिया है यहाँ पर, अब हमें बाकी के 5 निकालने हैं। तो वो कैसे निकलेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर ये सेक थीटा बराबर दिया है हमको 13/12। ठीक है जी। तो अब हमें सबसे पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब बच्चों हम अगर एक त्रिभुज बना के देखें तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कर्ण होता है बच्चों, जो कि हमें 13 दिया है और आधार हमको दिया है यहाँ पर 12। अब हमको निकालना क्या है बच्चों, यहाँ पर लंब निकालना है। तो लंब के लिए सूत्र क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कर्ण का वर्ग है माइनस आधार का वर्ग है, तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कर्ण हमको कितना दिया है, कर्ण हमको दिया है 13, तो ये 13 का वर्ग आ जाएगा माइनस आधार कितना दिया है, ये है 12 का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर 13 का वर्ग होता है 169 माइनस ये हो जाएगा 144। अब बच्चों 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल आएगा बच्चों वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी।
अब देखो बच्चों, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको बाकी के निकालने हैं। तो क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है साइन थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये थीटा दिया है तो थीटा के केस में ही निकालेंगे। उसके बाद है बच्चों कॉस थीटा, उसके बाद में है टेन थीटा, उसके बाद है बच्चों कॉट थीटा, उसके बाद है बच्चों देखो अब सेक तो हमें दिया है, सेक की वैल्यू तो हमको दे रखी है। अब हम निकालेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो देखो बच्चों साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और कोसेक थीटा बराबर होता है बच्चों कर्ण बटे लंब। तो अब देखिए यहाँ पर लंब हमको कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए आप, लंब हमने अभी यहाँ पर निकाला है बच्चों 5 है, तो 5 और बटे में ये आ जाएगा कर्ण कितना है बच्चों, यहाँ पर 13, तो ये हो जाएगा 5/13। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर देखो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बच्चों हमारा कितना है यहाँ पर, ये देखिए आधार है हमारा 12, तो ये हो जाएगा 12 और बटे में कर्ण कितना हमारे पास में 13। उसके बाद है बच्चों टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारे पास में, लंब निकला है बच्चों हमारे पास में ये 5, ये रहा हमारे पास में ये 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5, और आधार कितना है बच्चों हमारे पास में, आधार है 12, तो ये आ जाएगा 12, तो 5/12 आ जाएगा। अब बच्चों कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो देखो आधार कितना है हमारे पास में 12, ये 12 हो गया, और लंब कितना है बच्चों हमारे पास में, ये आ रहा है 5, तो 12/5। उसके बाद बच्चों अब कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है हमारे पास में 13, और लंब कितना है बच्चों हमारे पास में, लंब है हमारे पास में 5। तो बच्चों ये हमारे बाकी के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल चुके हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम 5 प्रश्न ही कराएंगे, आगे वाले प्रश्न हम अगली वीडियो में कराएंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये 5 प्रश्न सभी समझ में आए होंगे, और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इन 5 सवालों का आप घर पर रिवीजन करेंगे बच्चों। अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं आएगा समझ में तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बोलिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।